मैं बहुत परेशान था और उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। कहते हैं कि मर्द नहीं रोते, लेकिन मैं भी इसलिए वहां बैठकर रो रहा था क्योंकि वहां मुझे देखने वाला कोई नहीं था। आज मेरी माँ ने मुझसे कह दिया कि अगर तू पैसे कमाकर नहीं ला सकता तो अपनी दोनों छोटी बहनों और भाइयों को लेकर कहीं चली जाती। जब मैं रोते रोते थक गया तो मैंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे हाथ में एक सोने का हार आकर गिरा और मैं हैरान रह गया कि यह हार कहां से आया। ऐसा लगा जैसे आसमान से गिरा हो। ऊपर तो यह पुराना पेड़ ही था, फिर यह हार कहां से आया। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी हवाइयां उड़ गईं क्योंकि मेरे पीछे मेरा नाम सलीम है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। गरीबी मेरे घर की दीवारों में बसी हुई थी। जब हमारे सिर से पिता का साया उठ गया तो सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैंने माँ और भाइयों के लिए एक छतरी बनने की नाकाम कोशिश की। मेरी 3 छोटी बहनें और 2 भाई थे जिनके मासूम चेहरों पर भूख ने वो लकीरें खींच दी थीं जो शायद उम्र के साथ आती हैं, मगर उनके नसीब में जल्दी उतर आई थी। मेरे पास न कोई डिग्री थी, न कोई हुनर, न कोई जान पहचान, न कोई सहारा। बस 2 हाथ थे जिनसे मजदूरी करता था और एक शरीर था जिसे शाम तक थका हारा जमीन पर गिरते देखा मैंने। जब तक घर में पुराने दिनों के कुछ पैसे बचे थे गुजारा होता रहा, लेकिन फिर बर्तन बिके, फर्नीचर बिका और आखिरकार बात इस मोड़ पर आ गई कि खाने को भी कुछ नहीं बचा। एक दिन ऐसा भी आया जब लगातार 4 दिन तक मुझे मजदूरी नहीं मिली। दिहाड़ी की उम्मीद में हर रोज बाजार के चौराहे पर खड़ा होता, मगर हर बार खाली हाथ लौट आता। चौथे दिन शाम के वक्त जब मैं घर पहुंचा तो माँ की आंखें नम थीं और बहन भाइयों की भूख से कांपती आवाजें मेरे दिल को चीर रही थीं। सब मुझसे पूछते थे, खाने को कुछ लाए हो? और मैं खाली जेब और भारी दिल के साथ नजरें चुरा लेता। आखिरकार मैं चुपचाप घर के पीछे वाले जंगल की ओर निकल गया। यह वही जंगल था जहां बचपन में हम खेलने जाया करते थे। कहे सैया कहते थे, मगर अब वह जगह सुनसान और भयानक लगती थी। पेड़ों से झाड़ियां लिपटी हुई थीं और अंधेरे में पेड़ों की शाखें किसी भूत की तरह झूमती थीं। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो शायद सदियों से वहीं खड़ा था। उसके नीचे बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मर्द को रोते हुए शायद आसमान भी नहीं देखता, मगर उस रात मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, रब, मुझे इस आजमाइश से निकाल। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। भूख से बिलखते बहन भाई मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। मेरे लफ्ज खत्म ही हुए थे कि अचानक मेरी हथेली पर कोई चीज आ गिरी। मैं चौंक कर पीछे हटा और देखा कि वह एक हार था, औरतों का हार, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी और देखने में पुराना लग रहा था। मगर जब मैंने उसे पास से देखा और मिट्टी साफ की, वह तो खालिस सोने का हार था। मैं हैरान था कि यह हार पेड़ से मेरे हाथ पर कैसे गिरा, और अगर कोई चीज वहां थी भी तो गिरी कैसे। जमीन बिल्कुल समतल थी और ऊपर शाखों पर भी कुछ नहीं था। पहले तो दिल में आया कि यह किसी जादू टोने वालों का काम हो सकता है, शायद किसी ने यहाँ तावीज या कुछ दफन कर रखा हो। लेकिन फिर सोचा कि अगर यह जादू होता तो मेरे हाथ पर क्यों कर आता। मेरे दिल ने कहा, यह रब की मदद है, मगर अक्ल कह रही थी कोई राज जरूर है। मैंने हार को मुट्ठी में दबाया और दौड़ता हुआ घर आया, मगर किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उसी रात की आखिरी गाड़ी में बैठकर शहर पहुंच गया। रास्ते में यही सोचता रहा कि यह हार यहां कैसे आया। उस जंगल में तो कई बार गया, सोया, मगर कभी कुछ नहीं मिला। उस पेड़ के नीचे तो कई बुजुर्ग आकर इबादत किया करते थे, लेकिन कभी किसी ने सोने के हार की बात नहीं की। न हमारे गांव में कोई इतना अमीर था कि सोना पेड़ पर बांध देता। लेकिन खैर, मैं शहर पहुंचा और एक ज्वेलर्स की दुकान पर गया। दुकानदार ने हार को देखकर कहा कि अच्छा खासा वजन है। मैंने कहा कि मेरी दादी का है, बेचना चाहता हूं। उसने बिना ज्यादा सवाल किए मुझे पैसे दे दिए और जब उसने वो नोट मेरे हाथ पर रखे तो मेरी आंखों के सामने जैसे धुंध सी छा गई। इतनी रकम मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मैंने पैसे समेटे और शहर के बाजार से बहन भाइयों के लिए कपड़े, खाने की चीजें और माँ के लिए दवाई खरीदी। घर आया और झूठ बोला कि नौकरी लग गई है, एक ठेकेदार के साथ काम शुरू किया है जो रहने और खाने का खर्च भी देता है। 2 महीने तक उन्हीं पैसों से घर का सारा कामकाज चलता रहा। माँ खुश थी, बहन भाई सुकून में थे,
मगर मेरा दिल एक अजीब सी उथल पुथल में था। हर रात जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता, दुआ करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और कभी कभी सोचता कि अगर वो हार मुझे न मिला होता तो क्या होता। क्या मैं किसी गुनाह में पड़ जाता? क्या खुदकुशी का सोचता? क्या मेरे बहन भाई भूख से मर जाते? मगर फिर दिल में एक अजीब सा ख्याल आने लगा। मुझे लगने लगा कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, उसके नीचे बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है। एक रात फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा दुआ कर रहा था कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं घबरा कर पलटा मगर पीछे कोई न था। आवाज हल्की हल्की सी थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। मैं डर गया और भागकर घर आ गया। अगले दिन में दोबारा गया मगर सब कुछ नॉर्मल था। पेड़ भी वैसा ही और फिजा भी खामोश। उसके बाद हर रात मैं वहां जाता मगर कुछ न होता, बस खामोशी और तन्हाई होती। मगर मेरे दिल का सुकून वहीं था, जैसे मेरी दुआएं कबूल होने की जगह वही हो। एक रात जब मैं हमेशा की तरह वहां पहुंचा तो पेड़ की शाखें हवा के बिना हिलने लगीं और पेड़ के नीचे की जमीन थोड़ी सी कांपने लगी, जैसे किसी ने नीचे कुछ दफन किया हो। मैं डर गया मगर जिज्ञासा भी बढ़ गई। मैं वापस आ गया मगर नींद न आई। अगली रात फिर गया तो देखा कि पेड़ की छांव में एक साया खड़ा था, औरत जैसा, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। मैंने आंखें मल ली। उस रात मैंने पहली बार दिल से डर महसूस किया और दुआ करते करते मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। मुझे यकीन हो गया था कि इस पेड़ के साथ किसी हवा या आत्मा का बसेरा जरूर है। इसलिए मैं रोज उसके नीचे जाकर बैठता, कभी दुआ मांगता, कभी खामोशी से आंखें बंद कर बस कुछ सोचता, जैसे उस जगह की हवा में कोई असर है, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी की ममता मुझे घेर लेती है और मैं खुद को महफूज महसूस करता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हमेशा की तरह उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। सूरज ढलने को था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और फिजा में एक रहस्यमयी सी खामोशी उतर चुकी थी। अचानक मेरे सामने से एक कमजोर और बूढ़े व्यक्ति गुजरे। उनकी उम्र लगभग 80 के करीब लगती थी। लंबी सफेद दाढ़ी और छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए वो मेरे पास आए। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनकी आंखों में डर भी था, हैरानी भी और ममता भी। उन्होंने तुरंत आवाज दी, उठो यहां से, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस पेड़ के नीचे बैठने की तुम्हें इजाजत किसने दी? मैं उनकी आवाज सुनकर घबरा गया। मैंने कहा, बाबा जी, मैं तो रोज यहां बैठता हूं, दुआ मांगता हूं, दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने मेरी बात सुनी तो जैसे उनके चेहरे का रंग और भी पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और झूठ बोल दिया, नहीं बाबा जी, कुछ नहीं हुआ, मैं बस बैठता हूं और चला जाता हूं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम नहीं जानते कि यह कैसा पेड़ है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस पेड़ के साथ कितने राज जुड़े हुए हैं, कितने हादसे और कितनी पुरानी आवाजें इसकी शाखों में कैद हैं। मैंने हैरानी से पूछा, बाबा जी, ऐसा क्या है इस पेड़ में जो आप इतना डर गए? तो वो धीरे से बोले, बेटा, ये पेड़ इस गांव से भी ज्यादा पुराना है। जब ये गांव नहीं बना था तब भी ये पेड़ यहाँ था। लोग कहते हैं कि ये पेड़ इस जमीन के किसी दुहक का गवाह है, वो दुहक जो कभी खत्म नहीं हुए, वो जख्म जो वक्त के साथ और गहरे होते गए। फिर वो थोड़ी देर रुके, जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतारना चाहते हों, और कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी। वो कहानी जो हर बुजुर्ग ने अपने किसी बुजुर्ग से सुनी है, लेकिन आज कोई नहीं सुनाता, कोई कहती था, क्योंकि आज के लोग सुनने पर यकीन नहीं रखते। वो कहानी एक औरत की थी जो इस गांव में रहती थी। बहुत गरीब औरत थी। उसका शौहर कुछ वक्त पहले मर गया था और वो 5 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। न कोई सहारा, न कोई काम, खाने को कुछ नहीं होता था। बच्चे दिन भर रोते बिलखते रहते और वो माँ बस चुपचाप उनकी भूख का तमाशा देखती रहती। एक दिन ऐसा आया कि लगातार 3 दिन बीत गए। घर में आटा तो दूर की बात, एक दाना तक नहीं बचा था। उस औरत ने पूरे दिन भूखे बच्चों को रोते देखा। रात आई तो वो सबको ओढ़ा बिछाकर पीपल के उस पेड़ के नीचे ले आई कि शायद ठंडी हवा में बच्चों को नींद आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे लगातार रोते रहे और फिर रात के आखिरी पहर में, जब आसमान पर तारों की रोशनी मध्यम हो रही थी और सारी दुनिया नींद में थी, ईशाई थी ही, उस औरत ने एक दर्दनाक फैसला किया। उसने बच्चों के रोते चेहरे देखे और खुद को इल्जाम दिया कि मां होकर भी वो उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं पहुंचा सकी। उसने एक एक करके बच्चों को गोद में लिया और उनकी सांसें रोक दी। फिर आखिर में खुद को भी उसी पेड़ के नीचे खत्म कर दिया।
कुतुब मिरतिन कहते हैं कि उसके बाद से उस पेड़ के नीचे एक अनदेखी ताकत बस गई है। वो औरत जो अब आत्मा बन चुकी है, उन लोगों की मदद करती है जो उसकी तरह भूख से जूझ रहे हों, जो बेबस हों, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर पा रहे हों। वो किसी भूखे को सोने नहीं देती, वो किसी यतीम की आह नहीं सुनती, बल्कि उसकी झोली भर देती है। इसके बाद से बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ दुआ मांगी और कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ ने बताया कि उन्होंने सपने में एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत को देखा जो उनकी पेशानी को चूमती थी और कहती थी, बेटा अब तुम्हें भूखा नहीं रहना। कुछ ने कहा कि पेड़ के नीचे से उन्हें सोना चांदी मिला। कुछ ने कहा कि किसी ने उन्हें राशन देकर भेज दिया। लेकिन सबकी कहानियों में एक बात समान थी, सबको मदद उस वक्त मिली जब वो बेहद मायूसी में उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे, जैसे वो आत्मा सिर्फ सच्चे दिल की पुकार पर ही जवाब देती है। जब बाबा जी ने यह कहानी सुनाई तो मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे वो रात याद आ गई जब मैं भी रोते हुए उस पेड़ के नीचे बैठा था और दुआ मांगी थी, और फिर वो सोने का हार मेरे हाथ पर आ गिरा था। मैंने बाबा जी को पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि उस पेड़ पर उसी आत्मा का बसेरा है। लेकिन एक दिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मुझसे पहले ही एक लड़की उस पेड़ के नीचे बैठी थी। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि आज मेरे पास एक रुपया भी नहीं बचा था। मैं बहुत परेशान था, पेट खाली था, जेब खाली थी, दिल भारी था। इसलिए मैंने मन में सोचा कि शायद उस लड़की से कुछ मदद मांग लूं, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो किसी से भी उम्मीद बांध लेता है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी, मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें जैसे किसी जादू में बंध गईं। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था जो हल्की हवा में लहरा रहा था। होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी और उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि कमर से भी नीचे जा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रोशनी में नहा रही हो। हालांकि सूरज ढल चुका था और रोशनी कम हो गई थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आप भी यहाँ कुछ मांगने आई हैं? उसने मेरी बात सुनकर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सदियों की थकावट को एक पल में मिटा देने वाली कोई ममता हो। उसने नरमी से कहा, नहीं, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। इसके बाद वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम क्या मांगने आए हो? मैंने झिझकते हुए कहा, थोड़े बहुत पैसे मांगने आया हूं, क्योंकि आज कुछ खाने को भी नहीं है। उसने मेरी बात सुनी तो अचानक हंसने लगी, लेकिन वो हंसी किसी मजाक की नहीं थी, जैसे किसी गहरे रहस्य से भरी हुई हो। उसने बस इतना कहा, मैं चलती हूं, और फिर पेड़ के पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी तरफ गया तो देखा वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं हैरान रह गया। मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा कि वो इतनी जल्दी कहां जा सकती है, कि उस तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं जाता था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां वो बैठी थी। वहां कुछ पैसे पड़े हुए थे। मैं आगे बढ़ा और झुककर वो पैसे उठाए। जब गिने तो देखा ये कोई 70-80 हजार रुपए थे। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे डर भी लगने लगा कि यह क्या माजरा है। कहीं यह वही औरत तो नहीं जिसकी आत्मा उस पेड़ से जुड़ी हुई बताई जाती है। लेकिन कहानी में तो वह औरत अधेड़ उम्र की थी, बच्चों वाली थी, और यह तो एक जवान खूबसूरत लड़की थी जो किसी परी जैसी लग रही थी। मैं काफी उलझन में था, दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन पैसों की चमक ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने वो पैसे उठाए और तेजी से वहां से निकल गया। दिल में डर भी था और शुक्र भी कि खुदा ने मेरी मदद कर दी। मैंने इस वाक़े का का जिक्र किसी से नहीं किया और उन पैसों से अपने बहुत से मसले हल कर लिए। लेकिन दिल में एक फैसला कर लिया कि अब अगर मेरे हालात बहुत बुरे भी हों तो मैं दोबारा उस पेड़ के नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो कुछ भी थी, वो वाकई कोई आत्मा थी। तो मैं नहीं जानता कि वो मुझसे क्या चाहती है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखों में कोई ऐसा राज था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। मैं दोबारा उस पेड़ के पास नहीं गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, न ही किसी को वो राज बताया जो मैंने अपने दिल में दफन कर दिया था। पैसे खत्म होने के बाद भी मैंने 1 हफ्ते तक खुद को उस ओर जाने से रोके रखा। हर दिन जैसे एक जंग थी, डर और जरूरत के बीच। कभी खुद को समझाता कि वो लड़की कुछ और थी, खुद को डराता कि अगर वो वाकई कोई आत्मा थी तो वो मुझे दोबारा नुकसान भी पहुंचा सकती है।
लेकिन फिर एक दिन मेरी मजबूरी इतनी बढ़ गई कि मेरे पास उसके सिवा कोई चारा नहीं बचा। मेरा पेट खाली था, कपड़े फटे हुए थे, जूते भी चौराहे के पत्थर जैसे हो गए थे। मैं सुबह से बिना कुछ खाए शाम तक सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। जब सूरज ढलने को आया तो मेरे कदम खुद ब खुद उसी पेड़ की तरफ उठने लगे। दिल में 100 तरह के वहम थे और कदम भारी थे, लेकिन मैं रुक भी नहीं सका, जैसे कोई अंदर से मुझे खींच रहा हो। जब मैं वहां पहुंचा तो धूप की आखिरी किरणें भी जा चुकी थीं। हर तरफ उदासी और खामोशी का राज था। मैं जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत दर्द। मैं जमीन पर झुक गया और बस धीरे धीरे रोने लगा। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल से दुआ निकलती रही और मैं सोचता रहा कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी फरियाद सुन ली जाए। तभी अचानक मेरे हाथ में कुछ गिरा। मैंने चौंक कर देखा तो सोने के 2 खूबसूरत कंगन मेरे हाथ में थे। मैं हैरान रह गया। दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन खुशी के साथ साथ एक अनजानी सी घबराहट भी थी, जैसे किसी अबिबती उसी अनदेखे साए ने मुझे छू लिया हो। मैंने उठकर वो कंगन जेब में रखे और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पलटा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा सारा बदन कांप उठा। मैंने धीरे से पलटकर देखा तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही लाल लिपस्टिक, वही लंबे बाल और वही जादुई मुस्कान। मैं घबरा गया। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी और मैं चिल्लाने लगा, तुम तो मर चुकी हो। तुम वही हो ना जो वो गरीब औरत थी जिसने अपने बच्चों को मारा था। दुआत्मा हो। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी, लेकिन वो हंसी नफरत या मजाक की नहीं, बल्कि नरमी से भरी हुई थी, जैसे वो मुझे बच्चा समझकर मुस्कुरा रही हो। उसने नरमी से कहा, नहीं, मैं न आत्मा हूं, न मर चुकी हूं, और न ही वो औरत हूं जिसकी कहानी तुमने सुनी है। मैं तो एक जिंजादी हूं। इस पेड़ के साथ मुझे कैद किया गया है। मेरे ऊपर एक सजा है जो कुछ सालों पर आधारित है। जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे तुम अच्छे लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें भूखा नहीं देख सकती थी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी और जहान से आई हो। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। वो खुद बोलती रही, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद का जरिया बनाया है, और जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। बस तुम रोज मुझसे मिलने आया करो और मुझसे बातें किया करो। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं। वो बोल रही थी और मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। दिल में अब भी डर था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो मेरे दुखों की दवा हो। मैंने धीरे से सिर हिलाया तो वो फिर हंस पड़ी। शायद मेरे डरे हुए अंदाज ने उसे हंसा दिया। मैं अब भी हिचकिचा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक तरह की गर्माहट थी जो मुझे रुकने नहीं देती थी। उसने फिर नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहती। बस चाहती हूं कि तुम रोज आओ और मुझसे बातें करो। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं और तुम्हारे चेहरे पर जो सच्चाई है वो मुझे बहुत पसंद है। 2 दिन तक मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। हर बार जब पेड़ की तरफ कदम बढ़ाता तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती, माथे से पसीना टपकने लगता। रात को आंखें बंद करता तो उसकी मुस्कान याद आती, और आंखें खोलता तो चारों ओर अंधेरा महसूस होता। लेकिन तीसरे दिन मैंने खुद पर काबू पाया। दिल को समझाया कि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहले ही कर चुकी होती। चुपचाप इरादा बांधा और पेड़ की ओर चल दिया। जब वहां पहुंचा तो वो पहले से मौजूद थी, जैसे मेरे आने का इंतजार कर रही हो। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और वही बात कही जो मेरे दिल को सुकून दे गई। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नजर नहीं आती, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। उस दिन के बाद वहां जाना मेरी आदत बन गई। रोज जाता, रोज बैठता। वो कुछ पल के लिए आती, मेरे सामने बैठती। हम इधर उधर की बातें करते। कभी मैं अपने बचपन की बातें सुनाता, कभी वो अपने किसी और जहान की बातें करती। लेकिन वो हर बार मुझसे वादा लेती कि मैं इस बारे में किसी को कुछ न बताऊं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो शायद मेरी ये नेमत छिन जाए। धीरे धीरे मेरा डर खत्म होने लगा। मैं उसके साथ खुद को महफूज महसूस करने लगा। वो किसी दुश्मन जैसी नहीं लगती थी, बल्कि एक सच्ची सहेली जैसी, जो मेरे दुख दर्द को समझती, जो बिना कहे मेरी मदद करती। वो हर महीने मुझे पैसे दे दिया करती थी और मेरे घर की हालत बेहतर होने लगी थी। मेरी माँ खुश थी कि अब पैसे आ रहे हैं। हम पहले से अच्छा खा रहे थे, बेहतर कपड़े पहन रहे थे।
लेकिन माँ को मेरी हालत पर भी फिक्र थी, क्योंकि मैं रोज उस पेड़ के नीचे जा बैठता था जहां कोई आम इंसान ज्यादा देर बैठने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों को भी शक होने लगा। पहले तो वो मुझे नजरअंदाज करते रहे, उस हाँ भी हाथ मास्टर टाइप से थे। लेकिन जब मेरा यह रोज का सिलसिला बन गया तो उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी। एक दिन बाजार में किसी ने कहा, सलीम पागल हो गया है, दिन रात पेड़ के नीचे बैठता है, खुद से बातें करता है, शायद उस पर किसी जिन का साया हो गया है। और ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गईं। मैं जहां से भी गुजरता लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखते। कोई कान में फुसफुसाता, कोई मजाक उड़ाता, और कुछ लोग तो बच्चों को डराकर कहते, अगर बदतमीजी करोगे तो सलीम जैसा पागल हो जाओगे। मेरी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। वो मुझे देखकर रोती कि उसके बेटे को लोगों ने पागल समझ लिया है। मैंने उसे सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार जुबान रुक जाती, क्योंकि मेरे दिल में उस जिनजादी की बात गूंजती रहती, किसी को मत बताना, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और मैंने उससे किया वादा कभी नहीं तोड़ा। मुझे गांव वालों की बातों की परवाह नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपने दिल का सुकून चाहिए था। और वो मुझे उसी पेड़ के नीचे मिलता था जहां हम बैठकर बातें करते थे। वो हंसती थी और मैं भी हंसने लगा था। मेरे चेहरे पर जो मायूसी छा गई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। लेकिन गांव वालों के लिए मैं अब भी पागल था। वक्त बीतता गया, 1 साल बीत गया, अब इस बात को 2 साल हो चुके हैं। मैं अब भी रोज उस पेड़ के नीचे जाता हूँ। वो अब भी हर महीने मुझे पैसे देती है और कभी कभी सोने के जेवर भी देती है। मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी है, लेकिन गांव में कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि मैं किसी जिन्नी के इश्क में पड़ चुका हूँ। किसी को ये यकीन दिलाना मुमकिन नहीं कि वो जिनजादी मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिन है, मेरी सहेली है, जो मुझ पर किसी मजबूरी में मेहरबान हुई है। शायद अल्लाह ने मेरी गुर्बत और बेबसी पर तरस खाकर उसे मेरे लिए भेजा है। उसकी वजह से आज मेरा घर आबाद है। मेरे माँ बाप भूखे नहीं सोते, लेकिन मैं तन्हा हूँ। कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझ पर एतबार नहीं करता। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ एक ऐसी हस्ती के लिए जो शायद इस दुनिया की नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। अब मैं उसी तन्हाई में जीता हूं और जानता हूं कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती। शायद वो कभी मुकम्मल आजाद हो जाए और मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन जब तक वो है, मैं हूं। और जब तक मैं हूं, उसके लिए रोज पेड़ के नीचे जाऊंगा, क्योंकि वो अब मेरी जिंदगी है और मैं गांव वालों की नजरों में पागल हूं।